यो भाई एक और बड़ी खुशखबरी, बड़ी जानकारी। हरियाणा में बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के साथ साथ लाडो लक्ष्मी व अन्य सामाजिक पेंशन कर दी हैं जारी। 10 बजे मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल भेज दी सभी के खाते में। लाडो लक्ष्मी के 1100 रुपये भी आगे हैं। जिनकी पेंशन नहीं आई 1-2 दिन में आ जाएगी और इनकी पेंशन कर दी है होल्ड। पेंशन रोकने का ये रहा पड़ा कांड। तो सारे बहनों और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगाइया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा में सामाजिक पेंशन हुई जारी। बड़ी खुशखबरी। जो बुजुर्ग ताई ताऊ देख रहे थे बाट, उनके लिए बड़ी खुशी। पेंशन आ गई है खाते में 3200 रुपये। कुछ लोगों की पेंशन होगी है होल्ड। जान लो पूरी खबर। हरियाणा के लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं व अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने इस महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार की ओर से पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि भेज दी है। 10 बजे ही मुख्यमंत्री जी ने सभी के खातों में वर्चुअल भेज दी है। जबकि जिन लोगों के खातों में अभी तक पेंशन नहीं पहुंची तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। विभाग के अनुसार बैंकिंग प्रक्रिया के कारण 1-2 दिन का समय भी लग सकता है। इस बार भी वृद्धावस्था समान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को लगभग 3200 पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि सभी पात्र लाभार्थियों तक समय पर राशि पहुंचाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। हालांकि इसी बीच कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनकी पेंशन फिलहाल होल्ड कर दी गई है। ऐसे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर उनकी पेंशन क्यों रुकी। विभाग की ओर से बताया गया है कि जिन मामलों में दस्तावेजों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ, परिवार पहचान पत्र में त्रुटि है, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या ई-केवाईसी अधूरी है, आयु या प्रमाण संबंधी जानकारी में अंतर है अथवा अन्य रिकॉर्ड मेल नहीं खाते, उन मामलों में पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र पाए जाने पर पेंशन फिर से जारी कर दी जाएगी। तो जिन लाभार्थियों के खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई वे क्या करें। यदि आपके खाते में पेंशन का कोई मैसेज या पेंशन नहीं पहुंची तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करें। कई बार राशि बैंक की प्रक्रिया के कारण देर से दिखाई देती है। यदि 1-2 दिन के बाद भी राशि नहीं आती है तो अपने बैंक संबंधित सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में या CSC पर जाकर जानकारी लें। साथ ही परिवार पहचान पत्र, आधार और बैंक खाते का विवरण भी जांच लें। पेंशन होल्ड होने के बड़े कारण: परिवार पहचान पत्र में गलत जानकारी होना, आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, ई-केवाईसी अधूरी होना, दस्तावेजों का सत्यापन लंबित होना, पात्रता संबंधी रिकॉर्ड में अंतर होना, बैंक खाता निष्क्रिय या बंद होना, सरकारी रिकॉर्ड में नाम न आना, जन्म तिथि या अन्य विवरण का मेल न खाना। यदि इन कमियों को समय रहते ठीक कर दिया जाता है तो पात्र लाभार्थियों की पेंशन दोबारा शुरू की जा सकती है। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा। राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी उत्सुकता है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि 1100 की सहायता राशि कब मिलेगी। तो योजना को लेकर सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल उनके खाते में भी डाल दी हैं 1100 रुपये। हरियाणा के जो लाखों बुजुर्ग, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खुशी है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मासिक किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह 10 बजे एक वर्चुअल कार्यक्रम
के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 3200 रुपये की पेंशन राशि सीधे ट्रांसफ़र कर दी है। इसके साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी पात्र महिलाओं के खाते में भेज दी है। पेंशन वितरण का विवरण। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन में बुढ़ापा सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन शामिल है। आज सुबह से ही लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे अनेक साथियों के पास से कि आज वर्चुअल पेंशन आने का अनुमान है। सरकार का ये कदम राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए बड़ा राहत लेकर आया है। कुछ पेंशन राशि जैसे 3200 रुपये महीना लाडो लक्ष्मी 1100 रुपये महीना मिली है। वितरण का तरीका डीबीटी माध्यम यानी सीधे बैंक खाते में। जिनकी पेंशन नहीं आई वो क्या करें, तो कई लाभार्थियों की ओर से शिकायत आ रही है कि अभी उनके खातों में राशि नहीं पहुंची, कमेंट कर रहे हैं। इस पर समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेंशन वितरण की प्रक्रिया अभी जारी है। यदि किसी लाभार्थी के खाते में आज राशि नहीं पहुंची है तो उन्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तकनीकी कारणों या बैंक प्रोसेसिंग में लगने वाले समय के कारण अगले 1 या 2 दिन के भीतर शेष राशि लाभार्थियों के खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। एक बड़ी बात तो भाई उन लोगों की पेंशन होल्ड हुई है उनका क्या रहा है कारण, तो मुख्य कारण क्या है वो जान लो। जहां एक तरफ सरकार ने पेंशन जारी की है, वहीं कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां लाभार्थियों की राशि को होल्ड मतलब रोक दिया गया है। विभाग द्वारा पेंशन रोकने के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण बताए गए हैं। जैसा पहला है परिवार पहचान पत्र में विसंगतियाँ। विभाग द्वारा जो सिस्टम द्वारा पेंशन ऑटो मोड पर होल्ड कर दी जाती हैं, यदि परिवार पहचान पत्र में आय का विवरण पेंशन की पात्रता सीमा से अधिक दर्शाया गया है। दूसरा है ई-केवाईसी। तो सिस्टम में पेंशन ऑटो मोड पर होल्ड कर दी जाती है यदि ई-केवाईसी नहीं करवाई, मतलब अपना बैंक खाता आधार के साथ लिंक नहीं करवाया या उसकी ई-केवाईसी अधूरी है जिसके कारण। और तीसरा कारण है आय सत्यापन। सरकारी नियमों के अनुसार यदि परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा जो कि समय समय पर सरकार द्वारा तय की जाती है से बढ़ जाती है तो पात्रता समाप्त होने का कारण पेंशन रोक दी जाती है। चौथा है मृत्यु या अन्य डेटा अपडेट। यदि डेटा में किसी प्रकार की त्रुटि है या लाभार्थी के जीवित होने का सत्यापन समय पर नहीं हुआ है तो भी पेंशन होल्ड कर दी जाती है। लाभार्थी अपना स्टेटस कैसे चेक करे, पेंशन आई या नहीं, पेंशन आएगी या नहीं वो भी। तो यदि आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई और आप कारण जानना चाहते हैं तो आप ये स्टेप बाय स्टेप समझ लो। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट हरियाणा सरकार की सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर या PPP नंबर दर्ज करें और देख लें। दूसरा है CSC सेंटर। अपने नज़दीकी CSC सेंटर अटल सेवा केंद्र है उस पर जाएं और जाकर पेंशन स्टेटस चेक करवाएं। तीसरा है हेल्पलाइन नंबर। समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। तो क्या है लाडो लक्ष्मी योजना? तो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त
बढ़ाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1100 रुपये की मासिक राशि प्रदान की जाती है। आज की किस्त जारी होने के बाद से ही राज्य की महिलाओं को 9वीं किस्त मिल गई है और इसमें काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है महिलाओं के द्वारा। तो सरकार का दावा है कि राज्य की सभी पात्र महिलाओं लाभार्थियों को पेंशन का लाभ समय समय पर मिले, इसके लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। जिन लोगों की पेंशन तकनीकी कारणों से रुकी है वे अपने नज़दीकी संबंधित कार्यालय में जाकर दस्तावेज का सत्यापन कराएं ताकि अगले महीने से उन्हें पेंशन का लाभ बगैर किसी रुकावट के कंटिन्यू मिल सके। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में आपको और कौन सी परेशानी है, आपकी पेंशन आई या नहीं, लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे कितने आए हैं और कितने मिलने हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को ऐसराज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अपडेट का आपको पता लगे और आप उसका फ़ायदा भी उठा सकें। दूसरी बात है कि आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी यह समस्या है कि आपको भाई पैसे नहीं आए हैं बैंक खाते में, तो आप 1-2 दिन का इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मैसेज आया है कि आपकी पेंशन होल्ड कर दी गई है या फिर अन्य किसी भी कारण का आपके पास कोई मैसेज आया है तो कमेंट करें, स्क्रीनशॉट भेजें। आपकी हर समस्या का समाधान हम बताएंगे और करेंगे। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी पेंशन के रिगार्डिंग कि सभी की पेंशन मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर डाल दी है। कोई आपकी समस्या है, कोई सुझाव है तो हमें अवश्य ही बताएं, हम अगले वीडियो में उस पर फोकस रखेंगे और उस समस्या का निदान भी करेंगे। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।